जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्जाम जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जा रहा होगा। और प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है क्लास 12 हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है जो कि सीधे सीधे आपको परीक्षा में बनाने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार से आप अपने जियोग्राफी में वायरल क्वेश्चन आपको कराए थे और बना के आए थे, और पॉलिटिकल साइंस और भी आपका जो सब्जेक्ट हो गया है आपको क्लास दिए थे, और आप उसी प्रकार बना के आए हैं जिस प्रकार यहाँ से आपको क्लास दिए थे। और बिल्कुल आज का ये क्लास बिल्कुल आपके लिए ही है। तो इन सभी प्रश्न को पढ़ के जाना और अच्छे से बना के आना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर हो सके तो लगाते चलना। और देखिए प्रश्न क्या है, ये देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ये किस आकार का था। बताइएगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो याद रखिएगा बच्चों, ये त्रिभुजाकार के थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या होगा? डी सही जवाब होगा। आगे देखो, प्रश्न है कि किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल, यहाँ पे जंगल का किताब कहा गया। बताइए, तो किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? तो ये अरण्यक को कहे गए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, अरण्यक को होगा। आगे देखना, प्रश्न है कि सिंध का बाग जो है ये किस स्थल को यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताइए, तो सिंध का बाग किस स्थल को कहते हैं? तो सिंध का बाग हम सभी लोग किसे कहते हैं? तो याद रख लेना, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। बताइए, तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो याद रखना, मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहनजोदड़ो का होगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बताइए आप सभी लोग कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, काले रंग की चूड़िया होता है। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों बी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। तो किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? तो याद रखना, उपनिषद में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उपनिषद होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। बताइए, तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे ये आपके उदयनीय थे। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखना कि अजमेर में किसकी दरगाह है। बताइए, तो अजमेर में जो है बच्चों किसकी दरगाह हो जाएगा। तो याद रखना, अजमेर में स्थित है किसका दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे बी है। और अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, हुमायूं को पराजित किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका, और प्रश्न दिया गया कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। बताइए, तो किताब उल हिंद के जो बच्चों लेखक थे ये अलबर्नी थे। ऑप्शन ए करिएगा सही जवाब, अलबर्नी होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था। चलिए बताइए, तो मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था। तो याद रखिएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि अकबर, यहाँ पे अकबर के रूप में कार्यकाल क्या था। तो अकबर का जो शासन काल था इनका कार्यकाल क्या था। तो आप लोग बता दोगे बच्चों, इनका शासन काल था आपके 1556 से 1605 तक। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न क्या है बच्चों आप लोग का कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसकी थी। तो मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत की थी ये किसने की थी। तो याद रखेंगे बच्चों, ये अकबर किए थे। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था।
तो किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो अकबर किए हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया? तो ये पराजित किए थे आपके हेमू को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म होता है आपके 1425 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1425 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बर्नियर जो ये किसके दरबार में भारत आया था? चलिए बताएंगे। तो बर्नियर किसके दरबार में भारत आए थे? तो याद रखिएगा शाहजहां के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। शाहजहां के दरबार में आए थे, आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे बच्चों? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये बर्नियर का ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, बर्नियर का हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है बच्चों। प्रश्न है कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि रेहला नामक पुस्तक को किसने लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक को लिखे थे इब्न बतूता। ऑप्शन यहाँ पे बी है, इब्न बतूता लिखे थे। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के काल में भूमि के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो अकबर के काल में भूमि के बच्चों कितने भागों में वर्गीकृत किए गए थे? तो याद रखना 4 भागों में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्टोरिया टर्मिनल जो ये किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण होगा? तो ये नवगाथिक शैली का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये प्रारंभ होता है 1930 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1930 में। अगला प्रश्न है कि महावीर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? बताइए। तो महावीर का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कब होता है? तो महावीर का जो जन्म होता है ये कुंडल वन वैशाली में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि अकबर का मकबरा बच्चों कहाँ स्थित है? बताइए। तो अकबर का जो मकबरा है ये आपके सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सही जवाब करोगे। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बच्चों, अकबर का जन्म कहाँ पे होता है? तो अकबर का जो जन्म होता है बच्चों ये होते हैं अमरकोट में। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो ये अकबर लगाए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर लगाए थे। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी? तो किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी? तो याद रखेंगे अकबर किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर किए थे। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? चलिए बताइए। तो किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया? तो औरंगजेब लगाए हुए थे। ऑप्शन डी करना सही जवाब, औरंगजेब लगाए थे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि सांची का स्तूप जो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो बच्चों सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि, और ये प्रश्न क्या है ये तो बच्चों नहीं पूछेगा, ठीक है, ये इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न है किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ना यहाँ पे होगा? तो किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो याद रखिएगा बच्चों ये हो जाएंगे आपके किसके? तो ये हो जाएंगे बच्चों आपके शाहजहां के। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? बताइए बच्चों। तो 2.5 दिन के झोपड़ा का क्या था? तो प्यारे बच्चों याद रखोगे ये मस्जिद था। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? चलिए बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए हो तो बस एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर लेना। नए हो और जितने भी आपका सब्जेक्ट बचा हो अगर आप चाहते हो उनका भी क्वेश्चन आपको वायरल क्वेश्चन एग्जाम से ठीक 3 घंटा पहले आपको हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ये क्लास बच्चों हम 3 घंटा पहले अपलोड करते हैं, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। जब भी ये क्लास अपलोड करेंगे आप उसको पढ़ के जाना, ताकि आप सभी क्वेश्चन को ईजी तरीके से बना पाओगे। और कौन सा यहाँ पे मुगल शासक एक कवि भी था? तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे बाबर होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है। प्रश्न है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, महेश दास होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। तो भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक थे बच्चों, बाबर थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे हजरत महल किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि ब्लैक होल घटना जो ये किसकी देन थी? चलिए बताइए। तो ब्लैक होल घटना किसकी देन थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी हो जाएगा, हॉल बेल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत का सरताज जो है किसे कहा गया है? तो भारत का सरताज जो है ये बंबई को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बंबई को कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रामानंद के गुरु कौन थे? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा रामानंद के गुरु यहाँ पे थे आपके राघवानंद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भागवत गीता का उपदेश जो है बच्चों ये कहाँ दिया गया था? तो भागवत गीता का उपदेश जो है ये कहाँ पर दिए गए थे? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य को जोड़े हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जो है ना जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता जानी जाती है वैदिक के नाम से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय था। ऑप्शन ए सही जवाब है, गाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में क्या है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था? तो यहाँ पे मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था जकात। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, जकात था। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? तो सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है? बताइए। तो अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में होगा? तो ये हो जाएंगे किस जिले में? भागलपुर जिला में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का जो संबंध है ये किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध हो जाएगा हर्यक वंश से। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खानवा का जो युद्ध है ये कब हुआ था? चलिए बताइए। तो खानवा का युद्ध होता है 1527 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, और 50 में आपको पहले से कितना क्वेश्चन याद था ये जरूर कमेंट करके बताना। और क्लास अच्छा लगा हो बच्चों तो आप लाइक जरूर कर लेना। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जुड़े रहो। वेट कीजिए, आप लोग को ये क्लास बच्चों बहुत जल्दी मिलेगा वायरल क्वेश्चन का फिर से। तो सभी लोग वेट करना, सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।